धर ले मैं धल तो ले धल ले अंदर का करना हेलो हाँ अंदर रख हम कछु चाहिए हमें कुछ नहीं करूँगा। दमोदिया थाना अंतर्गत खेजरा में जमकर विवाद हुआ। दो पक्ष आमने सामने हो गए। प्रजापति परिवार में जमीनी विवाद चला, जिसके चलते इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दोनों ही पक्षों के लगभग 6 से अधिक लोग गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। बताया जाता है कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। वायरल वीडियो संपूर्ण घटना क्रम की सत्यता बयां कर रहा है। किस तरह से एक दूसरे पर हमला किया गया कि दोनों ही पक्षों की महिलाएं, पुरुष और बच्चे तक घायल हैं। जमीनी विवाद चल रहा है जिसको सुलझाया नहीं जा सका और जिसके चलते ही ये दोनों परिवार आमने सामने हो गए, जबकि एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जाए। क्या नाम है आपका? किशन प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदरा। ये कौन है आपकी पत्नी? क्या नाम है इनका? सोना। क्या हो गया आप लोगों को? लड़ाई झगड़ा। किससे झगड़ा हो गया? शंकर प्रजापति। किस वजह से हुआ क्या? अरे वजह तो बहुत पहले से है, बाकी अभी थोड़ी सी बात वातावरण भाव से उस पर से ज्यादा हो गई। जमीन पैसे में बात कर रहे हैं। किस चीज से मारा है आप लोगों ने? लाठी से, कुल्हाड़ी से। दोनों लोगों को मारा? हाँ, हमें लाठी से मारे, इसको कुल्हाड़ी से मारे। किसने मारा? क्या नाम है उनका? भरतू ने, शंकर ने और मनु ने। कौन है आपके? वे भतीजे में भाई है बड़ा शंकर। एक पक्ष की बात को आपने सुना, अब दूसरे पक्ष की बात को भी सुन लेते हैं, जिनका आरोप है कि महिला, बच्चे, तमाम लोगों ने मिलकर ये हमला किया है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुराना जमीनी विवाद है जो फसल आते ही अभी ये बड़े रूप लेने लगे हैं। क्या कहता है दूसरा पक्ष, उसकी भी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनीराम प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? खेजरा रहने वाली। और वो उनका क्या नाम है? पापा का नाम शंकर प्रजापति, खेजरा के रहने वाले हैं। तो बीवी घूमने गई थी, तो घूम के नहीं आ पाई तो जेल में छेंक के मारने लगे। बीवी ने भाग दिया था। किसने मारा है? चाची और चाचा दौड़ी थी पहले नंबर मारने के लिए। ये को मारो तो सब निपटोरा हो जाएगा। कितने लोगों ने मारा है आप लोगों को? 4 लोगों ने। क्या नाम है चारों के? हसैया और रामस्वरूप, हल्लू और किशन और सोना। किस वजह से मारा है? इस वजह से मारा है तो 4 बजे से मंदिर क्यों जाते हैं। हाँ। हाँ, किस चीज से मारा है? लट्ठिया से। और दौड़ के मारा, गुम्बा भी मारा है। विवाद की वजह क्या है? विवाह की वजह कुछ नहीं है, बस हम लोग घूम के आते थे, हम पहले नंबर आ गए, वो बाद में गए। घूम के आ रहे हैं, बाहर ही गए। देखने लायक होगा विवाद पर अंकुश लग सके इसके लिए पुलिस क्या कदम उठाती है, क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर है। बारिश की फुहारों के बीच श्री झूलेलाल जयंती पर भव्य
वाहन रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये वाहन रैली गुजरी। जगह जगह इसका स्वागत भी किया गया। हम आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में इस वाहन रैली में वाहन चल रहे थे, टू व्हीलर चल रहे थे। जगह जगह इस रैली का स्वागत भी किया गया। बाद में इसका समापन श्री झूलेलाल मंदिर में किया गया, जहां पर उत्साह उमंग के साथ जमकर श्री झूलेलाल के भक्तों में उत्साह नजर आया। सिंधी समाज के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आइए शोभा यात्रा की हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। अनंत होने की शुभकामना भगवान झूलेलाल से यही प्रार्थना है। सर्व हिंदू समाज हम लोग का सब एक दूसरे के साथ रहे और भगवान झूलेलाल की हम सभी दमोह नगरवासियों पर कृपा किया जा रहा है। झूलेलाल हमारे भगवान श्री झूलेलाल जी का 1077वां जन्मदिन है। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आज बड़ा ये भी दिन है कि हिंदुत्व दिवस है, हिंदू नववर्ष है। आप सभी को नगरवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई। जय झूलेलाल। पुराने मामले में समझौते के लिए बुलाया गया और उसके बाद हमला भी कर दिया गया। मामला दमोह देहात थाना अंतर्गत तिदोनी से सामने आया, जहां पर नट समाज में जमकर बवाल हुआ। दोनों ही पक्षों के लगभग 8 से अधिक लोग जिला अस्पताल में दाखिल हैं। बताया जाता कि एक पक्ष जबलपुर से आया है, दूसरा पक्ष जो है वो स्थानीय है। दोनों ही पक्षों में जमकर ये बवाल हुआ है। क्या छोटे क्या बड़े, सभी के ऊपर हमला किया गया। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस में मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आइए पहले जान लेते हैं पहले पक्ष से क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान नट है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फिलहाल तो कल्याणपुरा नरसिंहगढ़ है, कल्याणपुरा बस्ती में से रहने वाला हूँ, नट बस्ती में। क्या हो गया आप लोगों को? झगड़ा हुआ है सर पंचायत को लेके। कम से कम 2 साल का विवाद है, रिकॉर्डिंगें पड़ी है, सब पड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़े का मैटर है। गांव वालों ने बुलाया,
इतने दिनों से धमकी दे रहा था, तो हम लोगों ने बुलाया कि बैठ के समाधान करें। सामने वाला हमारी माता बहनों को सबको गालियां दे रहा था, तो हम लोगों ने हाथ उठाया। वो कम से कम 25 से 30 लोग थे, सबके हाथ में हथियार थे, डंडा था, एक के हाथ में बीहर का बोतल फोड़ा हुआ था और सुधीर नट के हाथ में ईंट की अद्दा था, दिनेश नट के हाथ में लठ था और वो क्या नाम है उनका पिताजी का नाम, दिली नट के हाथ में ईंटों का अद्दा था और चप्पल थे। और सुखबाई के हाथ में भी हथियार था, पत्थर था। फिर हरीलाल का बेटा, फिर कृपा नट, वो लोग जबलपुर से आए हुए हैं। जबलपुर की गैंग अलग है और नरसिंहगढ़ की गैंग अलग है। नरसिंहगढ़ की गैंग में अपना वो चाचा बड़े चाचा का वो परिवार ही है और उसमें अपना गौतम नट भी शामिल है। किस वजह से विवाद हुआ है? ये पंचायत की वजह से लफड़ा है और इसकी वजह से मुझे भी मारा गया था। अपने शिवरात्रि के टाइम पे मेरा केस भी हुआ है, मेरे पास वो कागज भी रखा गया है। कितने लोगों को मारा है? हमारे पूरे परिवार को। मेरे भाई, क्या नाम है? ये मेरे पिताजी है, मेरा छोटा भाई है मनोज नट, अजब सिंह नट, सतमान नट, सुल्तान नट, जया नट, अभिषेक नट, सुजाता नट और लाली नट। हमें एक ही परिवार के थे, इतने ही लोग, और वो लोग कम से कम 25 से 30 लोग हैं, आदमी जबलपुर के और नरसिंहगढ़ के। आपका कहाँ के रहने वाले हो? जया नट हूँ और तितौनी परसौरिया नट बस्ती में रहती हूँ मैं। क्या हो गया आप लोगों को? अभी हम लोगों का ऐसा झगड़ा है कि हम लोग दोनों जन का झगड़ा 2 साल से हम लोग रिलेशन से थे। हम लोग का झगड़ा हुआ, हम लोग दूर हो गए हैं। बात हुई पंचायत पे कि समाधान हो जाए। मैंने उसकी बेटी के लिए 2 लाख रुपए दिए। जब बेटी का समाधान हुआ तो 2 लाख रुपए दिए और वो पैसे का झगड़ा है। जैसे हमारा तो था रिलेशन में, मगर वो रिलेशन की बात नहीं हुई, मगर 2 लाख रुपए बेटी की शादी में दिए थे मैंने। वो पैसे मतलब उन लोग नहीं दे रहे 2 साल से। तो इसमें सभी लोगों का विवाद हो रहा है और इन लोग पंचायत करने के लिए आ नहीं रहे हैं। आए हैं तो इन लोग सब इकट्ठे आए हैं। हम लोगों को मालूम है कि इन लोग आ रहे, मगर हमको ये पता नहीं था समझौता करने आ रहे कि झगड़ा करने आ रहे। तो ये नरसिंहगढ़ से दिल्ली सुखबाई का परिवार और जबलपुर से तीनों भाई और उसके बेटे हैं और हम लोगों को ऐसे बुरी तरीके से मारा है। पहले भी मेरा बेटा यहाँ पर कोई चीज कागज के लिए आया था यहाँ पर, तो उन लोग ने नरसिंहगढ़ से आके तितौनी परसौरिया में मारा है। मेरे बेटे को बुरी तरीके से मारा है और वो मैंने केस लिखवाया था यहाँ सिंहपुर थाने। वो केस खत्म हो गया। उन लोग ने क्या किया, पैसा भरा, क्या किया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। आज कितने लोगों को मारा है? आज कम से कम मेरे 4 बेटे हैं और मेरी 2 बेटियां हैं और मैं हूँ। क्या नाम है सबके? सुजाता, सुस्मिता, अभिषेक, सतमान, मनोज और अजब सिंह और सुल्तान। हम घर के ही लोग को ही मारा है। विवाद किस वजह से हुआ था? वो पंचायत के लिए। कैसी पंचायत? जैसे कि उन लोग को मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं, वो 2 लाख का उन लोग कर्जा नहीं दे रहे मेरा, जैसे मैंने दिए वो दे नहीं रहे। और पंचायत है गांव की हमारी, वो पंचायत सुलझाना नहीं चाह रहे। उन लोगों को है कि हम लोग बहुत सारे हैं, हम लोग इसको मारेंगे तो इन लोग खुद ही डर जाएंगे। गांव बस्ती में भी धमकी बताते हैं, गुंडागर्दी बताते हैं। इन लोग पैसे वाले हैं तो थोड़े से ज्यादा पावर में है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे परिवार, आज कोई बेटा के बेटी मेरी मर जाती तो मेरे परिवार वाले भी कोई नहीं उठे, वरना मायके वाले, ससुराल वाले, इन लोग ने पहले से धमकी दे के रखी थी कि कोई परिवार में बोले नहीं। आपने उधार पैसे दिए थे? मैंने पैसे दिए हैं बेटी की शादी में। तो वो पैसे वापस नहीं कर रहे? नहीं दे रहे, उसी का विवाद है। मरने वालों के क्या नाम है? मारने वाला हरीलाल, कन्हैया और सुखबाई है और उसके जितने भी परिवार वाले वो सभी है। अभी नाम तो मुझे जल्दी से आ गया। काय से मारा है? किस हथियार से मारा? लोगों ने चप्पलों से, मेरी दोनों बेटियों को चप्पल से मारा, मुझे भी चप्पल से मारा है और मेरे घर वाले को कांच से मारा है।
सर टूटा हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा समाधान मतलब कि हमारे लिए कोई कार्रवाई करे। है आपको राजकिशोर नट, इन लोगों को? अर्चना भाई नट, गुड्डी भाई नट, कृपा शंकर नट, कौन है जी आपके? चाचा चाची। कहाँ हुआ विवाद जी? ग्राम तिंदौनी में। कैसे मारपीट करी? लाठी डंडे चमीटे त्रिशूल सब लेके आ रहे हैं। कौन है वो लोग? समाज के लोग हैं हमारे। कहाँ काय पे हो विवाद हुआ जी? हम लोग यहाँ समझौता करने आ रहे हैं उनके पास, तो वो समझौता करने के बुलाया, लेकिन एकदम से उनने मारपीट चालू कर दी। कितने लोग थे? हम लोग 8-10 जन थे। क्या नाम है उनके? जयाबाई, सुल्तान नट, उसका मनोज खन्ना, अजय खन्ना और उनकी बहुएं बेटी सब एक तरफ से चाची से लड़ पड़े। चाचा को मारने लगे, सब इकट्ठे आ गए, मारने पीटने लगे। थाना कौन सा लगा था आपको? देहात थाना। क्या नाम है आपको? निखिल। और ये लोग कौन है? ये पापा है हमारे, ये मम्मी है। बैठते ही साथ जाके मारने ही लगे। मम्मी पापा को मार रहे थे, थोड़ा बोल दिया, हमें भी मारने लगे। तो बाकी समझा रहे सब, उनको भी पीटने लगे। तो धीरे धीरे बढ़ गया सब। कैसे मारपीट करी? ये चाकू मार दिया हमें, कोई बाना निकाल रहा, कोई त्रिशूल निकाल रहा, सब भगवान के औजार निकाल के मारने लगे हमें। काय पे विवाद हुआ जी? हम लोग गए रहे जबलपुर से आ रहे बातचीत करने थोड़ी सी पापा की, तो उसी की वजह से हमें मारने पीटने लगे। बैठे ही हैं और मारने लगे। कहाँ की घटना है ये? एक दिनोनी गाँव को। थाना कौन सा लगा था आपको? देहात कितने लोग घायल हैं आप लोग? है, 6-7 जन हैं। क्या नाम है आपको? कृपा शंकर नट, जबलपुर से आए हैं। हमारे भाई ने विवादित कर लिया था। उनके बटेरबाजी चलने के चक्कर में समझौता कराने आए थे कि 1 साल 1.5 साल से चल रहे हैं। समझौता के लिए उनने बुलाया हम लोग को। जैसे बुलाने के लिए हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो जैसे ही बैठे तो वहाँ उन लोग ने सभी ने मारना चालू कर दिया। मनोज खन्ना ने हर लाठी से मारा, फिर जया नट ने मारा, सुल्तान नट ने मारा, अजय खन्ना ने मारा और उनकी बहू बेटियाँ सभी ने मारना चालू कर दिया। कितने लोग घायल हो आप? हम लोग 5 जन। कैसे मारपीट करी हो? लकड़ी डंडा चमीटा, जो दिवाली में वो त्रिशूल लगे रहते हैं वो उठा के मारना चालू। कहाँ की घटना है जी? ग्राम तिंदौनी परसोरिया की। थाना देहात थाना। मामला बेहद ही गंभीर है। काफ़ी बुरी तरह से दोनों ही पक्षों के लोग घायल हैं। देखने लायक होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बारिशों की छमछम में तेरे दर पर आए हैं, ये सॉन्ग आपने सुना होगा। माँ भगवती की आराधना के लिए गीत गाया गया था। अब लगातार इसी तरह के मौसम में भक्त यहाँ पर पहुँचे। आज सुबह तेज बारिश हो रही थी और इसी बीच बारिश के बीच ही हजारों की संख्या में भक्त सुबह 3 बजे से ही माँ के दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगा रहे थे, जल अर्पण कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे और माँ भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही थी। लगातार हजारों की तादाद में भक्त पहुँचे। सुबह लगभग 5 बजे की ये तस्वीरें हैं, जब यहाँ पर लगातार भक्तों का क्रम जो है वो लगातार जारी था। एक के बाद एक लोगों के द्वारा माँ भगवती के चरणों में जल अर्पित किया जा रहा था। लगातार लोग श्रृंगार भी अर्पित करते हैं। यहाँ पर अखंड संकीर्तन भी चल रहा है, जिसपे भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से माँ जगतजननी के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। आस्था और सैलाब का ये मेला है, लोगों को काफ़ी विश्वास होता है और इसी के चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। दमोह जिले में सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु माँ बड़ी देवी दरबार, जहाँ 9 दिनों में लाखों भक्त पहुँचते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक ये क्रम चलता है। 9 दिनों तक अखंड संकीर्तन के साथ ही नवमी के दिन विशेष रूप से परिक्रमा होती है, फिर भंडारा भी होता है। आइए आपको ले चलते हैं इस दरबार में। दमोह जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा दमोह कलेक्टर के आदेशों को तवज्जो नहीं दी जा रही। उनके आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है, हवा में उड़ाए जा रहे हैं आदेश। दरअसल शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई थी, जिसमें सदस्यों के द्वारा दमोह शहर में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, मांग रखी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ बड़ी देवी दरबार जाने में भक्तों को परेशानी न हो, इसके लिए स्ट्रीट लाइट दुरुस्त की जाए, सड़क और पानी आदि की व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दमोह के ओवरब्रिज पर घनघोर अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं चल रही है। संपूर्ण ब्रिज पर घोर अंधेरा छाया हुआ है। दमोह नगर पालिका के सीएमओ हमेशा ही शांति समिति की बैठक के समय कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में चले जाते हैं, ताकि जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय लोगों का विरोध न झेलना पड़े। उनके द्वारा जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी, उसके द्वारा ये पॉइंट नोट किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके कोई काम नहीं हुआ। दमोह का जो ओवरब्रिज है, पथरिया फाटक ओवरब्रिज है, जिस पर अंधेरा है, महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, युवतियाँ यहाँ से निकलती हैं, माताओं बहनों को कितना कष्ट होता होगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। रात्रि का समय है, घनघोर अंधेरा है, कोई घटना हो जाए तो जिम्मेदार क्या जिला प्रशासन होगा या नगर पालिका? दमोह कलेक्टर के आदेश को आखिर दमोह नगर पालिका क्यों नहीं सुनती? इसके पीछे का खेल क्या है? क्या सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए आदेश होते हैं, या तमाम बातों को कहा जाता है, या ज़मीनी हकीकत में अधिकारियों को ये कहा जाता है कि इन निर्देशों का पालन करें? इस शांति समिति की बैठक में यह भी मुद्दा उठा था कि हाँ, जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी बताया जाए, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो जिन अधिकारियों की लापरवाही है उन पर कार्रवाई तय होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या दमोह नगर पालिका हिंदुओं के त्योहारों को तवज्जो नहीं देना चाहती? सवाल यह भी है कि नगर पालिका के पास 10 से 20 लाइटें नहीं हैं जो ओवरब्रिज पर लगा दे, जिसके चलते यहाँ से निकलने वाले लोगों को परेशानी ना हो, या फिर त्योहारों की अनदेखी जानबूझकर की जा रही है। नवरात्रि त्यौहार कोई छोटा त्यौहार नहीं है। ऐसे में जिस तरह से हिंदुओं के त्योहारों की उपेक्षा की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं नगर पालिका की मंशा साफ जाहिर हो रही है कि अधिकारी हिंदुओं के त्योहारों पर कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते। देखने लायक होगा वरिष्ठ अधिकारी आखिर कब तक कोई कार्रवाई करते हैं।
कब तक कार्रवाई की गाज गिर पाती है।